मेडिटेशन बहुत भारी शब्द है। आज के युग में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और ट्रस्ट बड़ी फीस लेकर मेडिटेशन सिखाते हैं। कोई कहता है कि मैं 3 दिनों में, कोई 5 दिनों में, कोई 7 दिनों में मेडिटेशन सिखा दूंगा। लोग कोर्स करने के बाद फिर से अपनी लाइफ में लौट आते हैं और सोचते हैं कि मेडिटेशन भी करके देख लिया, कुछ नहीं होता। मेडिटेशन का असल मतलब अगर आपको समझ आ जाए तो आपकी लाइफ की बहुत सारी समस्याएं सुलझ सकती हैं। मेडिटेशन कुछ करने का काम नहीं है, ये तो ध्यान है। ये प्रयास है कि आप इतने शांत हो जाएं कि ना तो शरीर कुछ करे, ना मन, ना बुद्धि। इसे ही सुशून्य कहते हैं। मेडिटेशन का इफेक्ट आपके दिमाग पर, दिल पर और आत्मा पर कैसे होता है, इसी पर मैं कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। आपका स्थूल शरीर जो आप देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से इसमें 7 चक्र हैं। इनका अनुभव भी आपने कभी ना कभी किया है, पर आप जानते नहीं हैं। नाभि के नीचे के जो चक्र हैं वो सांसारिक और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाने जाते हैं, और नाभि के ऊपर के जो चक्र हैं वो आध्यात्मिक और ईश्वरीय ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। आपने सभी ने मणिपुर चक्र के आवेग को जरूर अनुभव किया है। ये नाभि के पास होता है और आपकी भावात्मक या निर्णय लेने की क्षमता और आंतरिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप कॉलेज में वाइवा देने जाते थे या आप जॉब के लिए किसी इंटरव्यू में गए, कोई बड़ा अहम या कोई नया काम शुरू किया, कोई ऑफिस की प्रेजेंटेशन देने जाना है, तो ये चक्र आपको नाभि के पास बहुत तीव्र और विचित्र अनुभव देता है। आप समझ नहीं पाते कि इस क्षेत्र में ये तीव्र हलचल क्यों है, क्या कारण है, पर यह आपके मणिपुर चक्र की ऊर्जा है। ये आपने जरूर फील किया होगा। कभी किसी प्रियजन के शोक में या किसी भारी इमोशनल स्ट्रेस में आपको हार्ट के आसपास का जो एरिया है वो इतना भारी लगता है जैसे कोई वजन रखा हो। ये आपके अनाहत चक्र का एरिया है जो अभी इतना सक्षम नहीं है कि इस भारी वेदना को सह जाए। ये भी आपने अनुभव किया होगा। यही कुछ प्रमाण होते हैं कि आप अपनी आध्यात्मिकता को पहचाने। ये शरीर जो मर के मिट जाना है, आप सिर्फ ये शरीर तो नहीं है, इस शरीर से परे कुछ है। और वह कुछ क्या है, इसी प्रश्न पर सारा आध्यात्म खड़ा है। बहुत सारे लोग सिर्फ मूलाधार या कुछ स्वाधिष्ठान चक्र को ही साध पाते हैं और अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। कुछ बड़े तपस्वी और साधु संत अपने अन्य महत्वपूर्ण चक्रों को जागृत कर पाते हैं। हमारे भी ये चक्र अचेत पड़े हुए हैं। तभी तो जरा सा इमोशनल ट्रॉमा, जरा सी बात, और हम लड़ने, मरने और मारने पर उतारू हो जाते हैं। कैसे होते हैं वो लोग जिनकी जीवन ऊर्जा इन चक्रों से ऊपर की तरफ उठने लगती है? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।